हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग। हम लोग प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कोण दिया गया है और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में तो 30 अंश का जो मान होगा वो क्या होगा, 1/2, और यहाँ से h का मान कितना मिल जाएगा, 10। यानी कि जो खंभे की ऊंचाई होगी वो आपका 10 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी जो पेड़ टूटने से पहले कितना था वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्र यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं चित्र को कि ये देखिए जो आपका पेड़ था, ये आपका पेड़ इस तरह से इतना बड़ा था। उसके बाद यहाँ से ये इतना टूट करके इधर चला आया। ठीक, और जहाँ मिल रहा है आप देख सकते हैं ज़मीन से ये मिल रहा है। कितनी दूरी पर मिल रहा है, 8 मीटर की दूरी पर। तो हमें ये पूरा टोटल ऊंचाई ये कितना है यही हमें निकालना है और इसके साथ साथ 30 अंश का कोण दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ दिया है उनको ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज ABC लगाएंगे। tan थीटा 30 अंश होता है लंब बटे आधार। आधार दिया था 8, tan 30 अंश का मान 1/3। तो यहाँ से AB अगर हम निकालेंगे, AB निकालेंगे तो देखिए इधर इसका गुणा हो जाएगा इसमें और इसका इसमें। तो AB √3 बराबर हो जाएगा 8, या AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार भुजा AC के लिए हम cos 30 अंश लेंगे तो ये हो जाएगा BC/AC, और यहाँ से AC का मान निकल जाएगा 16/√3। तो जो टोटल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई आप देख सकते हैं, टोटल ऊंचाई क्या है, इतना और इतना, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमें टोटल ऊंचाई मिल जाएगी। इसलिए क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर टोटल ऊंचाई के लिए AB + AC को जोड़ देंगे तो 8/3 + 16/√3, इनको जोड़ करके 24/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हर का परमेयीकरण कर दिया जाएगा। हर का परमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, √3 से गुणा और भाग करना पड़ेगा तो 24 हो जाएगा √3/3। उसके बाद यहाँ से 3 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8√3। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन 3 इस प्रकार से दिया गया, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि से 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह से दिए गए
निर्देश अनुसार देखिए ये ऊंचाई दिया गया था 1.5 बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और कोण 30 अंश है। और बड़े बच्चों के लिए देखिए ये ऊंचाई 3 मीटर और कोण जो है वो 60 अंश है। तो इस तरह से एक त्रिभुज ABC बनाया गया और दूसरा समकोण त्रिभुज PQR बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और आधार लेकर के हल करेंगे। आधार को कुछ मान सकते हैं या फिर यही रहने देंगे BC ही, या फिर QR ही यहाँ पर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, तब भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम केस 1 में त्रिभुज ABC को हल करेंगे। तो tan 30 अंश बराबर क्या होगा, आधार और बटे लंब। ठीक, आधार का साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ से AC का जब मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि जो छोटी वाली फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई क्या होगी, 3 मीटर। ठीक ना, देखो लाल बटे कक्का से तो हमें निकालना साइन, तो लंब बटे कर्ण होगा। लंब क्या है AB चित्र में, और कर्ण क्या है AC। AB का मान 1.5 और AC का नहीं दिया गया था, तो इसका इसमें गुणा हुआ और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे केस में समकोण त्रिभुज PQR लिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो फिसलन पट्टी आएगी उसकी लंबाई जो होगी वो निकल के आएगी 2√3 मीटर। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं उसी तरह से ये भी है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी क्या ले लिया जाएगा, ABC ले लिया जाएगा त्रिभुज, tan 60 अंश रखा जाएगा और इस तरह से इनको हल करने के बाद 10√3 मीटर आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई भी, यानी कि वो बहुत टाइट बांधी गई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ढीली नहीं है डोरी, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी है। ठीक, तो यहाँ भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं क्योंकि जो डोरी की लंबाई यानी कि कर्ण निकालना है, तो कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। और इसी प्रकार आप क्वेश्चन 6 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, जो कि ये भी बेहद ही आसान है। देखिए क्या दिया गया था, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। ठीक ना, यानी कि जब वो क्या करता है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। जब भवन की ओर जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कोण अब क्या बन जा रहे हैं, कोण 30 सा अब 60 हो जा रहा है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। जब भी ये समझिए, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हुए उस वस्तु के करीब जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमें
ज़्यादा अपने सिर को उठाना पड़ेगा, यानी कि अभी यहाँ कोण 30 अंश बन रहा था तो यहाँ से 60 अंश बन रहा है। जैसे जैसे और करीब जाएंगे तो कोण ज़्यादा बड़ा बनेगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कोण छोटा बनेगा। तो यही बात यहाँ ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मान लेंगे सबसे पहले कि जो लड़का है वो x मीटर की दूरी पर भवन की ओर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कुछ चित्र बनाएंगे। पूरी ऊंचाई जो थी वो 30 मीटर थी और उसमें देखिए 1.5 मीटर की ऊंचाई से ये लड़का देख रहा है तो कितना बच गया, और बाकी की ऊंचाई 28.5 बच गई। तो इस प्रकार पहले यहाँ बिंदु पर था और फिर थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से देख रहा है। तो इस प्रकार यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ADC, एक त्रिभुज आपका बन रहा है ABC जो कि ये छोटा त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है ADB। तो इन दो त्रिभुजों को हम सॉल्व करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC जब लिया जाएगा तो इसमें देखिए tan 60 अंश दिया गया है, ठीक है ना, और लंब AB का मान 28.5, BC का मान नहीं पता है, tan 60 अंश का मान रखेंगे √3। तो यहाँ से BC निकल जाएगा 28.5 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज ABD को सॉल्व करेंगे तो यहाँ BC प्लस x बराबर 28.5 √3 मिल रहा है। ठीक है, अब समीकरण 1 का यूज कर लिया जाएगा। समीकरण 1 आपका था BC का मान यहाँ रख दिया जाएगा, BC का मान यहाँ रख देंगे और यहाँ से इनको हल करने के बाद देखिए ये इधर जाके अभी प्लस था माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको हल किया जाएगा। तो यहाँ बटे 1 मान लेंगे और लासा लेकर के हल कर लिया जाएगा। तो देखिए 28.5 दो पद में है यहाँ, तो 28.5 को कॉमन ले लिया जाएगा तो 3.1 बचेगा। तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 57 बटे √3। फिर से यहाँ करेंगे परमेयीकरण करने के बाद √3 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3 और काट देंगे 19 √3 मीटर आ जाएगा। यानी कि मीनार की ओर कितना चला है, 19 √3 मीटर वो लड़का चला हुआ है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे बड़ी बात होती है इसमें चित्र बनाना। अगर आप चित्र बना सकते हैं तो सवाल में कुछ भी नहीं होता है। तो दिए गए निर्देश अनुसार आप जो है चित्र को बनाना शुरू करेंगे, बनाने के बाद आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जिन जिन बातों को बताया गया उनको ध्यान रखना है। जितना ही हम ऊपर देखेंगे कोण उतना बड़ा बनेगा, जितना हम किसी वस्तु के पास आकर के उसको देखेंगे तब भी कोण बड़ा बनेगा, और किसी वस्तु को हम जितनी दूरी से देखेंगे तब कोण छोटा बनेगा। इन्हीं बात को ध्यान रखना है और इनके उपयोग से सवाल को हम आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, जो कि बेहद ही आसान है। आप इसको भी कर सकते हैं। इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए
जब रूट आ जाता है तो इसका हम परमेयीकरण करते हैं रूट हटाने के लिए, जिससे हर में रूट ना रहे। तो ये थोड़ा सा और ही आसान हो जाता है। और इसी प्रकार आप देखिए क्वेश्चन 9 को भी कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच गए हैं, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार है। और इस 11 नंबर क्वेश्चन का चित्र देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये भी पिछले ही क्वेश्चन के जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो आप इनके आंसर को आप देख सकते हैं। तो इनका आंसर इस प्रकार से होगा, जिन्हें आप स्वयं ही आसानी से लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में। और क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बस अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण बनते ही देखिए आपको कुछ जट जैसी आकृतियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जट की जैसी आकृति बनता है। तो यहाँ के कोण और यहाँ के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बात ध्यान रखना होता है। और फिर इस प्रकार जब चित्र बना लेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 कोण के मान का उपयोग कर रहे हैं। tan 30 अंश का मान जो कि 1/√3 है, tan 45 अंश का मान जो कि 1 है, और tan 60 अंश का मान जो कि √3 है। इन्हीं तीनों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। परीक्षा में भी इन्हीं 3 ही आएंगे, इसके अलावा आपको कोई भी और मान रख के हल करने को नहीं आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिला था कि साइन और कास रखना था अलग अलग, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन tan के ही मान रख करके हल करने को आएगा। तो ये भी बेहद आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेहद ही आसान है, लेकिन ये आसान के साथ साथ यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इनको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी ए या ए बी का मान आ जाएगा वो 75√3 - 1 मीटर, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी होगी वो 75√3 - 1 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, और 14 के क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर देखिए जो चित्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। और फिर से यहाँ पर समकोण त्रिभुज लिया जाएगा, और इनको हल करने के बाद यहाँ पर देखिए जो बी ई मिल जाएगा वो 87/2, और परमेयीकरण कर देंगे तो √3 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 58√3 मीटर। 58√3 मीटर अर्थात जो है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो, ये देखिए आपका यहाँ गलत लिख दिया गया, ये क्या रहेगा 58√3 मीटर रहेगा, मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर
15 दिया गया। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि छत के ऊपर से देख रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आता है और 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार तक जो कार पहुंच रहा है वो कितने समय में पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यक्स सेकंड ले लेंगे कि वो यक्स सेकंड में पहुंच जा रहा है। तो चित्र बनाएंगे दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो देखिए, अभी जो कार पहली बार चला था वो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी दिया गया। अब यहाँ से कितनी देर में वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 त्रिभुज दिए गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में 2 जो आपके कोण भी दिए हैं, एक 30 अंश और एक 60 अंश। तो अभी बताया गया था जैसे जैसे कोई भी वस्तु को देखते हुए हम करीब पहुँचते हैं तो उसका कोण जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज पहला ABC को हल कर लेंगे। तो यहाँ से यच का मान निकल के आ जाएगा, हमें प्राप्त होगा यच√3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जिसका उपयोग अगले समीकरण में करेंगे। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे ABD में। यहाँ पर देखिए 6 + यक्स बराबर यच√3, और यहाँ से हम यच का जब मान रख देंगे तो हमें यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, यक्स का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मीनार तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो 3 सेकंड का समय लगेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और तल और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब 2 कोण को मिला करके जोड़ करके क्या बन रहा है, 90 अंश। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बना लेंगे चित्र, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें दिया गया था कि पूरक कोण बन रहे हैं। तो हम एक कोण मान लिए हैं थीटा और दूसरा मान लिए 90 - थीटा। जब हम 90 - थीटा प्लस थीटा को जोड़ते हैं तो देखो 90 हो रहा है, जो कि हमको कहा था कि ये पूरक कोण बनाते हैं। देखिए पूरक कोण बना रहा है, इसलिए ऐसा 2 कोण को जोड़ करके क्या होगा, 90 अंश होगा। और भी चीज़ें हमें दी गई थी। देखो एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इनके बीच की भी दूरी दी गई थी। एक हमें दिया गया 4 और पूरी दूरी कितना है, 9 मीटर की। अब हम एक एक त्रिभुज को लेकर के हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा h/4। और इसी तरह से दूसरा त्रिभुज ABD लेंगे, यहाँ भी tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/9। तो थीटा के जगह पर देखिए 90 - थीटा, tan 90 - थीटा क्या होता है, काट थीटा। तो समीकरण और 1 को 2 से गुणा करने पर तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1/4 इंटू 1/9। तो यहाँ से हमें देखिए tan थीटा इंटू काट थीटा, tan थीटा और इंटू काट थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे में कास थीटा, और फिर काट थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा बटे में साइन थीटा। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। और यच का जब यच से गुणा हुआ तो h², 4 का 9 से गुणा हुआ तो 36 हो गया। अब देखिए ये इधर से इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यच का मान हो जाएगा √36।
तो यहाँ से एच का मान निकल जाएगा 6, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर। यह हमें सिद्ध करना था, तो जो कि आ गया मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। और यहीं पर ये एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।